स्वरूप समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्रह्मांड आत्मा ने ब्रह्मांड जन्म लेते माया को चैलेंज किया है। किया है ना कि नहीं? बोल गए हो कि हम माया जीत बनने वाले। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेंगी ना। वो बिना समस्याओं के रूप में आपके चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो? अब एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे
समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रही है और आगे भी बनते रहेंगे। त्रिकालदर्शी सबका स्वामी, तू विधेयी तू निराकार, तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब है रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्र चित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर है, तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए।
ओम शांति। ओम शांति। शांति। कुछ समझा? बाबा ने ड्रामा का कितना अच्छा ज्ञान समझाया, देखो। तो ड्रामा के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो आज बाबा की वीडियो में भी बाबा ने बता दिया। पर मैंने जैसे बताया था, अगर हमारे अच्छे कोर्स नहीं हुआ होगा, हमने समझा नहीं होगा, हमको समझाने वाले भी तो चाहिए ना। हम्म, बाबा इसलिए कहते हैं आप भी अच्छे शॉपकीपर बनो। ये शॉप है बाबा का, ये दुकान है, राइट। सबको मूर्छित से सुरजित करने की। मूर्छित हो गए सब लोग, अनकॉन्शियस से सभी, उनको कॉन्शियस में लाने के लिए। सब अनकॉन्शियस हो गए ना, सब अपना एक एक नाम। एक शरीर है, एक शरीर का एक नाम दिया हुआ है, और अपने को वही समझते हैं सभी। इस है ना। उनका अगर कान निकाल के उनको बोला जाएगा आप कान है, आप अभी तक बोल रहे थे कि आपका कान है, जैसे आत्मा का बॉडी छोड़ने के बाद अगर आत्मा को पूछा जाए, वो बोलते हैं कि तो है। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि भाई गुजराती बीच में, वो गुजराती भजन में वो सौराष्ट्र के सब संत थे, उनको आत्मा के साक्षात्कार हुआ था, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे हैं भजन में। मैंने सुना उनको, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं वो भाषा भी थोड़ा सीखा और उसका अर्थ समझा। बाकी ये कोई गाने किनने की ज्ञान नहीं, ये ज्ञान है स्वयं को समझाने की, बार बार निश्चय करने की। हमको लगता है, हम भक्ति करते थे, हमको लगता है कि भगवान में निश्चय करना है। भगवान बोलते हैं मेरे में निश्चय करने से पहले तू स्वयं में निश्चय कर। स्वयं में, फिर बाप में, फिर ड्रामा में। बाबा ने भी ड्रामा का ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि बाप ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया। हम समय के काल चक्र में एक शरीर के बाद दूसरे शरीर ऐसे लेते 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 हम ये संपूर्ण रूप में हमारी खुद की विस्मृति हो गई है। हम है कौन, हम कहाँ थे, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमको वापस जाना है, ये सब भूल गए हम। विस्मृति, इसलिए उसका नाम है माया। माया माना ज्ञानता। अभी भी ज्ञान इतना सुनते हैं, माया से दूर हुए हैं। हम्म इसलिए बोलते शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया हारी। आप सुनते हैं ना एवरीडे 545 ट्रैफिक कंट्रोल में, ज्ञान को समझने से माया जाती है, ज्ञान को सुनने से नहीं। ओके। तो इसलिए बताया था ना एक बार, तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है सामान्य लोग, और ये एकदम ऑर्डिनरी। क्या है हमारे ये कविता बहन हमारे बोलते हैं, अच्छा हिंदी बोल, शुद्ध साहित्यिक बोलते हैं आप, ऐसा बोलिए उसने। सामान्य, सामान्य समझो ना, ऑर्डिनरी को सामान्य कहेंगे, राइट। सामान्य लोग, ठीक है, जो रेगुलर लोग जिसको कहेंगे इंग्लिश में। आप उठते हैं, खाते पीते, भाई मतलब सवेरे उठे शाम को सो गए, बीच में थोड़ा खाया, इधर उधर गए, वो हो गया, ओ वेरी वेरी ऑर्डिनरी पीपल। ओके। इवन भी इस बीके में भी आपको, इसलिए बाबा इसलिए कहते सबको नहीं देखो, महारथियों को फॉलो। दादी ने कल क्या बोला, महारथियों का संग करो, महारथियों को फॉलो करो, उनके अंदर कमी नहीं ढूंढो। वो आपकी कमी है, वो उसमें ढूंढ रहे हैं हम। आत्मा जब कमी ढूंढता है ना, वो अपनी कमी को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों में कमी ढूंढता है वो। ये लिख लो आप बड़े बड़े अक्षर में, ये सब चीज। स्वयं में बहुत सारी कमियां हैं उसको, तो दूसरों में ढूंढता है, सो दैट उसको अपने आप को तसल्ली मिलता है उसको। ये भी एक बहुत बड़ी अवगुण है उसका। तो ये हो गया सामान्य, ऑर्डिनरी लोग। खाली उनको जो मिलता है ना बाबा जो ज्ञान, उनके लिए एक संदेश है, इसलिए बहुत लोग आते हैं, संदेश हम प्रोग्राम बनाते हैं। हजारों लोग जैसे यहाँ आए, 4,500 लोग आए थे वहां पर। वो खाली संदेश, वो किसी व्यक्ति को देखने के लिए आए थे, वो खाली शिवानी बहन फिजिकली उसको जानते हैं, देखते हैं, देख के चले गए वो। उनको उपदेश नहीं मिला, उनको संदेश के बाद इसलिए उपदेश। संदेश, उपदेश, आदेश, तीन शब्द लिख लो हिंदी में, है ना। संदेश मैसेज मिला उनको, उपदेश एडवाइस गाइडेंस। हम्म उसको खाली, तो हम संदेश से हम आगे, तो संदेश जो हो गया वो सामान्य लोग है। सेकंड नंबर के लोग क्या बताया था, एक बार बताया था, मैं भूल गए हैं शायद। सेकंड नंबर के लोग है जिज्ञासु, खाली जानने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा बहुत जान गए हैं बस। तो मेजोरिटी भी जिज्ञासु की कैटेगरी में आते हैं बीके में, इसलिए थोड़ा बहुत जानते हैं बस। जानते हैं, मानते भी है, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। वहां पर श्रद्धा विश्वास था भक्ति में, बिना जान के।
यहाँ जान के रखते हैं। सो मेजोरिटी फॉल इनटू द सेकंड कैटेगरी। तीसरे नंबर की कौन है? जो आदेश समझते हैं, ईश्वर की हर आज्ञा का पालन करते हैं। वो खाली इस बात को सुनते नहीं है, समझते नहीं है, वो करते हैं उसको, वो जीते हैं उस जीवन, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं, और अपने में परिवर्तन बहुत फास्ट गति से करते हैं, बहुत फास्ट गति से। नहीं तो खाली अगर फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में रहेंगे तो हमारा इवेंचुअली, आप सभी को अनुभव है, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, क्यूरियोसिटी रहता है शुरुआत में, ईगरनेस रहता है, ये अच्छा नया ज्ञान है, अच्छा लगता है ज्ञान। ये तो एक एक पिक्चर के बाद दूसरे पिक्चर कोर्स में भी अच्छा लगता होगा, 10 बार को करेंगे, आज वही कोर्स आपको बोरिंग लगेगा शायद, क्योंकि आपका अंदर वो ईगरनेस चली गई है, आपके अंदर भी वो हम भी बच्चे हैं, शरीर बच्चा छोटा ऐसा शरीर से हम देखते हैं ना, इसलिए उसको बच्चा बोलते हैं, हम उसका उम्र देखते हैं इसलिए। आत्मा का कोई उम्र नहीं होता है। तो आत्मा के अंदर ये ईगरनेस चली जाती है, तो इसलिए वो मैक्स आउट हो जाता है, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैक्स आउट। ठीक है, ये उसका एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है, उससे वो ऊपर नहीं उठ पाता है फिर वो। ये सभी के साथ होता है ये बात, बहुत ही थोड़े हैं जिसमें है, जो उस उनका कोई मैक्स नहीं, वो मैक्स में कभी सेटल नहीं होते हैं। मेजोरिटी पीपल दे सेटल बोलते हैं, इसलिए वहां सेटल हो जाते हैं कि हमारा एक ये लेवल है, हम आ गए हैं, यहाँ ही हम रहेंगे, इससे हम ऊपर नहीं उठेंगे हम। वो तो ज्ञान में, ज्ञान मार्ग ऐसी है, इसलिए ज्ञान मार्ग बहुत कठिन मार्ग कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जीवन जीने का मार्ग है, ईश्वर को के लिए अर्पण होने का मार्ग है, ईश्वर को भक्ति करने की, प्रे करने की, महिमा गाने की मार्ग नहीं है ये। है ना, हम ऐसे करते थे, हाथ जोड़ के उसका महिमा करते थे, ये महिमा करने का ज्ञान नहीं है, मार्ग नहीं है। वो पूरा हो गया, उस मार्ग में आप चले थे, आप ढूंढते थे। हम्म तो इसलिए जो कोई कोई भाई, मैं इसलिए नाम लेता हूँ, जैसे कई लोग 3 घंटा गाड़ी चला के संडे 15 दिन के लिए, 15 मिनट के लिए जब आते हैं, राइट, हम देखते हैं उनको। अमेरिका में कोई नहीं करेगा वैसा, कोई नहीं करेगा ऐसा। आप देखते हैं ना, अरूप भाई का नाम इसलिए लेते हैं, आता है ना, क्योंकि ईश्वर को उसने ढूंढा है जा करके, उसको ईश्वर से प्यार है, और उसको अभी निश्चय हो गया कि ईश्वर मुझे, यही ईश्वर है, शिव बाबा ही परमात्मा है, यही अब अभी मुझे उससे, उसके सामने 15 मिनट बैठना है, मुझे संगठन में जाना है, मुझे जानना है, मुझे अच्छा लगता है। तो सब लोग नहीं कर पाते, इसलिए बाबा बोलते हैं इक्का दुक्का निकलते हैं, नहीं बोलते बाबा। अभी बाबा ने वो बोला, देखो ड्रामा के ऊपर ये ज्ञान बहुत अच्छा दिया, समझाया। तो हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप देख लो, ये तो आपने समझ गया, मैं इसलिए उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा गहरा, इसका बहुत डेप्थ है, इसकी बहुत डेप्थ, समझ में नहीं आएगा हमको इसको। हमको निश्चय है, देखो समस्या आता है तो सब क्यों हिलते फिर, अगर इतना निश्चय है कि मैं समाधान स्वरूप मुझे बनना है, और मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ इस बात को, मैं बार बार किया हूँ, नथिंग न्यू, फिर इतना हलचल कैसे हो सकता है? बीके का जीवन में कोई हलचल नहीं होना चाहिए, बीके का कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए, बीके का कोई बहानाबाजी नहीं होना चाहिए। दादी ने कल बोला था, बहाना खतरनाक है। दादी ने बहाना दादी जान के कल बोला है ना, हैं? बहाना जैसे कि पाप है, क्या कहते हैं? सुन रहे, सुनते हैं दादी का क्लास, कितना बढ़िया सुना रहे हैं। तो हम सुन के भूल जाते फिर हम, क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं रहता है उस बात को लेकर के अपने जीवन में उसको प्रयोग करें, और अपने में कमियों को ढूंढे और उसको निकाले। हम बोलते रहेंगे, हम अभी हम कमी पुरुषार्थ चल रहा है, कर रहे हैं, पर रियल में कर रहे हैं हम उसको? करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए ना, फिर तो आउटकम क्या है उसका फिर। बहुत लोग हमारे आईटी में ऐसे होते, भाई क्या कर रहे हैं आप? हम लिख कुछ कर रहे हैं, भाई कब डिलीवरी डेट क्या है, मतलब उसका नहीं, हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा। ज्ञान में ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वहां पर फाइनली क्या करते हैं, वहां पर ऑफिस में जो कर रहे हैं बोलते, कर नहीं पाते, उनको निकाल देते हैं वहां से। यहाँ पर क्या होगा, अगर ज्ञान में ठीक से नहीं चल पाएंगे, कोई इसको यहाँ नहीं, बाबा इसको किसी को निकालता नहीं, कुछ नहीं, पर ऐसा हो सकता है, बाबा कहते फिर एक दिन आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती हो जाएंगी, ऐसा भी तो बोलता है ना बाबा। ज्ञान को अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो परीक्षा से आ सकते हो। बाबा ने आज क्या बोला, माया आपके लिए समस्या खड़ी करेगी, आपने चैलेंज किया है माया को। तो ड्रामा अनुसार ऐसी सीन आ जाएगी आपके सामने, जो आपकी कमजोरी का ही वो क्रिएशन है, आपकी अज्ञानता, वो हो जाएगा ऐसा एक दिन। फिर आपको जो चीज को आपने 100% मानते थे, सब कुछ वो वही चीज को आप डाउट करने लगेंगे। मैं बोलता हूँ ना, इसलिए डाउट इज इक्वल टू डिजीज, हम बोलते हैं इसलिए हमेशा, डाउट एक बहुत बड़ी महा बीमारी हो। हम्म, क्योंकि स्वयं में ही निश्चय नहीं हुआ कभी,
मैं आत्म बाबा ने क्या बोलते, बार बार बाबा बोलते, बाबा कभी नहीं बोलते मेरे में पहले निश्चय कर। फर्स्ट स्टेप इज अपने में, अपने को पहचान, अपने को निश्चय। हमारा ज्ञान में जो उन्नति नहीं होता है, हम अभी तक, हमको आत्मनिश्चय नहीं हुआ है अभी तक, या आत्मा की खाली ज्ञान मिल गया है पर हमें आत्मा अनुभूति नहीं हो रहा है। जब भी हम बैठते हैं योग में, हमारे मन बुद्धि भटकता है इधर उधर की बातों में, जो हमने देखा सुना सोचा उसी के ऊपर हम चलते हैं, जो किया है वो सब, वो तो योग नहीं हुआ ना। तो इसलिए योग बाबा कहते हैं जब नहीं होगा तो शक्ति नहीं आएगी आत्मा के अंदर। शक्ति नहीं आएगी तो जरा सा भी कुछ कमजोरी आया, समस्या आया, आत्मा फेल हो जाएगी उसमें कुछ, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में था, संदेश मिला और जिज्ञासु में रहा। वो शिष्य नहीं बना उसका, भगवान भगवान बोल तू मेरा शिष्य बन जा, मेरे चरण में शरण में आ जा तू। शिष्य माना जो भगवान की गुरु के शरण में आ जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं उसके पास। गुरु का उपदेश ही सब कुछ होता है उनके लिए, उसको आदेश मानते हो, ठीक है। संदेश उपदेश आदेश बात सेम ही है, मैसेज इज सेम मैसेज, पर इंटरप्रिटेशन और हर एक का अलग अलग है। आज की मुरली है 28 तारीख की, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। वे निश्चय है आपको, देखो उसका कि चक्र पूरा हो रहा है, ये मुझे जाना है कोई यहाँ से कोई कहीं, क्योंकि हम बहुत दिन से एक कंस हमारे अपने बारे में, हम अपना एक छवि पिक्चर बनाया है हमने, इस बॉडी और इस बॉडी का नाम, और इस बॉडी में जहाँ पैदा हुआ, जो उसका घर गाड़ी जो भी है, उसको छोड़ के उसको जाने को इसलिए तकलीफ होता है उसको, क्योंकि वो अपने को यही समझता है वो। हम्म, ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय करो पहले कि ड्रामा पूरा हो रहा है, मतलब इसका मतलब मेरा जिन लोगों के साथ ड्रामा मैं कर रहा हूं अभी, उनके साथ भी मेरा ड्रामा पूरा हो रहा है। ड्रामा में ड्रामा, ड्रामा मीन्स सब एक्टिंग है, एक्टर है ना सभी। हम्म, तो उनकी एक्टिंग जो है, जो फिक्स है, वो हमको बदर क्यों करता है फिर? हम उससे इतना अटैच्ड क्यों है किसी और की एक्टिंग से? क्योंकि हमारा उससे, हमारे वो बेसमझी है। इस समझी को हमें निकालना, ये यही पुरुषार्थ है। मुरली सुनना पुरुषार्थ नहीं, मुरली सुनने से हमें ये ज्ञान मिलता है कि कैसे लेके उसको हम अपनी, हम्म, उसमें से अज्ञानता को हम दूर करते जाए। हम्म, तो बाबा कहते हैं तुम्हें खिरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। हम्म, मन के अंदर इतना जो झगड़ा चलता है, झगड़ा, क्यों? मन मन दुखी है, अशांत है, चिंता है, रोग है उसके अंदर। तो इसके अंदर खिरखंड कैसे होगा? झगड़ा के बाबा लूण पानी खिरखंड बोलते हैं हमेशा। तो सबसे पहले ये अपने आप को आप स्थिति में, ऐसी स्थिति में लाने पड़ेगी। खीर और खंड समझ ना, खंड माना गुजराती में खांड माना शक्कर को बोलते हैं, लेकिन खंड एक्चुअली जो है ना वो मिश्री, मिश्री होता है ना, उसको मिश्री बोलते हो, राइट। वो मोटे मोटे जो होता है ना, बड़े बड़े खंड, तो वो बहुत जड होते, बड़े बड़े। शक्कर शुक्र शक्कर का भी बड़े बड़े जो वो होते हैं, हम उसको उड़िया में मिश्री बोलते, तो वो खीर जब मिलेंगे तो उसमें बहुत समय तक उसको पिघलने में बहुत टाइम लगता है वो मिश्री को, इतना डीप, क्योंकि वो गट्ठा है एकदम, शुगर का एकदम, राइट। तो बाबा कहते हैं खीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब खीरखंड है और यहाँ लून पानी है। इसलिए लोग झगड़ते, लड़ते झगड़ते, कोई भी संबंध में आप देख लो, कोई सच्चा सुख नहीं, सब स्वार्थी है, सब मतलब का प्यार है, सबका मतलब संबंध सारे मतलब ही है, सब एक दूसरे से मतलब की इसलिए जुड़े हुए हैं सब लोग। उसमें से हमें सुख भागता है क्योंकि हम उसमें मर्ज हो गए हैं, उस एक्टिंग में मर्ज हो गए। जैसे हमको, हम क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमने चेंज कर दिया, जैसे हम, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सब चीज़ें, मुरली में बोलने, मुरली पढ़ने का भी टाइम मिलेगा लास्ट में, सुनाएंगे थोड़ा ये सब, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सब। इसलिए हम इतने उसमें, जैसे गेम को देखने के बजाय हम खुद गेम करने लग गए हैं, और उसमें इतना बिजी हो गए हैं, जब ये भी भूल गए हैं कि हम जो खैर ये गेम है, ये गेम पूरा हो जाएगा, मैं उससे अलग हूँ, है ना। जैसे मेरा एक्ट को ही मैं समझ लिया कि मैं वही हूँ। जैसे मैं कैसा मान बैठो कि मैं एक फीमेल हूँ, आपके अंदर कॉन्शियस आ गया ना। अभी आप इतने साल से सुन रहे हैं, आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, पर आपके अंदर वो कॉन्शियस है ना अभी भी कि मैं फीमेल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझे ये चाहिए, कल क्या होगा, आज क्या होगा, वो छोड़ देगा, ये छोड़ देगा तो क्या होगा। ये डर कहाँ से पैदा हुआ आपके अंदर? जैसे कल बोल रही थी ना बहन जी, सबकॉन्शियस माइंड में, किसी को नहीं जानते, बात सही बोला, ज्ञान में
ठीक है, ज्ञान के को लेकर के सोचना या बाहर से कहीं पढ़ा सुना कोई हर्जा नहीं, पर ज्ञान में निश्चय बाबा ने उसका बहुत हाई लेवल में ले जा रहे हैं, राइट, इस बात। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये सब डर क्यों, कहाँ 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 से आया वो डर? ये सब है बॉडी कॉन्शियस से क्रिएट हुआ है। आत्मा अपने को एक अच्छा खासा मेल या फीमेल समझता हो अपने को, और उसका जो नाम दे रखा है वही समझता हो। ना वो नाम है, हम्म, ना वो मन भी नहीं, मन उसकी शक्ति है, कुछ भी नहीं। तीन चीज से वो बनी है, तीन चीज से उसकी आइडेंटिटी क्रिएट हुआ है आत्मा के अंदर। शरीर, हम्म, शरीर के अंदर तीन कान, बॉडी कॉन्शियस, ओके, सब कॉन्शियस मतलब सूक्ष्म शरीर, और ये कॉन्शियस आत्मा। तीन कॉन्शियस की जो क्रॉसिंग पॉइंट, उससे एक फिजिकल बॉडी बाहर से दिखता है, उसका एक नाम रखा है। तो बार 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 वो नाम लेने से, देखो अभी आपको लगता है कि अनूप भाई है, पर क्या मैं अनूप भाई हूँ? आपको मैं हूँ रियल में? पर सभी लोग वही समझते हैं मुझे, राइट। ये सुनते हुए हमें अगर अभ्यास नहीं करेंगे बार बार, तो फिर क्या होगा? तो मेरा जो चेहरा, ये आपके मन में एक छवि आ गया है मेरे लिए, क्या मैं वो हूँ? पूछो अपने आप से, कितनी बड़ी अज्ञानता, कितनी बड़ी धोखा हम दे रहे हैं एवरीडे अपने आप को। इससे बढ़ के धोखा नहीं है, तो हमको बहुत धोखा दिया वो व्यक्ति ने। आप अपने आप को कितना धोखा दे रहे हैं एवरीडे। मुरली सुनते हैं हम एवरीडे, बाबा बोलते हैं तुम आत्मा हो, हैं, हम अब जरा सा भी हमको अनुभव नहीं होता उसकी। इससे बढ़ के कोई धोखा नहीं है। डिसीविंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसीविंग योर सेल्फ, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, इसलिए खिरखंड नहीं हो सकता, लून पानी चलेगा, झगड़ा चलता है, आत्मा नहीं समझेंगे सब प्रॉब्लम शुरू नहीं। प्रश्न है, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। ध्यान से सुनो, बहुत डिस्ट्रैक्शन होकर सुनते, क्यों? मुरली पॉइंट याद नहीं रखते। कल मैं सुन रहा था, हर चीज का सोल्यूशन है। हर 5 लोगों को मुकर्रर करने का, 5 क्वेश्चन, 5 लोग मुकर्रर, फाइव 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 का ड्यूटी लगाने का। आज ये 5। अब ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। नहीं बोल पाएंगे, कोई हर्जा नहीं। आई डोंट नो, यू डोंट नो आंसर, आई विल रीड इन द मुरली, प्लीज टेल मी, दैट्स ओके। ओके, तो तभी उसका सोल्यूशन निकलेगा उसका। आप आज ये 5, कल ये 5, कल ये 5, और 5 को पांचों अलग अलग क्वेश्चन पूछने का, पांचों को, है ना। बाबा ने इसलिए बोला ना, समाधान स्वरूप हर समस्या का समाधान होता है, ठीक है? तो तुम अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की तुम्हें नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो कितना पक्का आपको ये पक्का है? हमको पक्का होना चाहिए ना अभी कि इस शरीर को हम छोड़ेंगे, एक दिन छोड़ेंगे, आपको निश्चय होता है? हम्म। तो फिर कितनी आसक्ति है? देखो आपके सामने लोग शरीर छोड़ के गए हैं, आपके सामने जो आपके ही थे, आप जिनको मान, जो भी संबंध में थे, सब छोड़ के जाएंगे, राइट। एवा कहीं तो गया ने, कहीं तो जवाना बोलते हैं, નથી यहाँ कोई कायम ना રહેવાના। गया है ना कोई समाचार નથી रे, कोई कोई नो નથી रे, राइट, गुजराती में बोलते हैं। समझ गए उसका अर्थ? तो कितने बार बोले पहले, ऐसे कितने गए हैं और कितने जाएंगे, ठीक है? ओके? क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहता है, हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई नहीं ठहराया, राइट। फिर भी देखो कितनी आसक्ति है। ज्ञानियों के लिए जरा सा भी टाइम नहीं मिलता है, हमारे पास टाइम नहीं है। सेवा के लिए तो बिल्कुल ना बोलेंगे, पहला, सबसे पहला ना बोलते हम सेवा को ना। सेवा माना तुरंत कुछ ना कुछ बहाना निकलेगा उसके लिए, निकालते नहीं कर सकते। मोस्ट 99% द टाइम ब्राह्मण्स से नो टू सेवा। एक्चुअली फर्स्ट यू से कैन यू डू दिस, नो, देयर विल बी सम एक्सक्यूज, है ना। दैट इज जस्टिफाइबल फॉर यू बट नॉट फॉर बाबा। बाबा हैज नॉट सेड दैट, राइट। तो बाबा इसलिए कहते हैं, कैसे खीरखंड बनेंगे बताओ, कैसे अवस्था बनेगा हमारा? है ही नहीं वो कमिटमेंट, है ना। कल किसी ने बता रहा था, कहीं से सुन रहा था, कहीं बीके ने बहुत अच्छा बोला कि बाबा का आर्म बनने के लिए, ARM, आर्म बनने के लिए ए शुड बी अवेलेबिलिटी, लिखे रखो इंग्लिश में। लोग बहुत अच्छा बोला किसी ने, बीके नहीं बोला ऐसा पॉइंट।
केयर सेंटर चला रहे हैं कहीं पर, इसे अमेरिका में ही, वो लोग, मैं सुना उनसे। अवेलेबिलिटी, देन आर इज रिलायबिलिटी, रिसेप्टिबिलिटी, रिसेप्ट उनको ग्रहण करने की, और रिलायबल होना चाहिए, एक्सेप्ट, अवेलेबल होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबल रिलायबल सिमिलर हो गया, चलो रिसेप्टेबल होना चाहिए, रिसीव रिसीव करने की उनके पास क्षमता होना होना चाहिए। हमारे पास, हम रिजेक्ट करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, दरवाजा सब बंद करते हैं, किताब, जैसे स्कूल में हम क्या करते हैं, पहले पढ़ा, किताब को लेकर वापस रख दिया, फिर खेलने लग गए बच्चे। हम ऐसे ही बच्चे हैं, मेजोरिटी बाबा कहते हैं। और तीसरा क्या बोला, एम मोल्डेबिलिटी, मतलब अपने आप को मोल्ड कर सकता है, वही बाबा का आर्म बन सकता है। समझते ना, आर्म, ARM, जो अपने आप को मोल्ड कर सकता है, अपने संस्कारों को मोल्ड कर सकता है। क्योंकि सेवा करेंगे तो बहुत सारी परीक्षाएं आएगी, वो आपके ही संस्कार है आपसे, कभी कभी दूसरों का संस्कार भी है, पर आपके संस्कार और उनके संस्कार में टक्कर होगा फिर। इट टेक्स टू टू क्लैप बोलते हैं, इसलिए आप, हम खाली बोलते हैं कि उसका संस्कार है, इट नेवर टेक्स वन टू क्लैप एक्चुअली, राइट, इट टेक्स टू टू क्लैप। तो ताली बजेगी फिर, बाबा बोलते हैं, इसलिए लूंड पानी होता है संस्कार, पढ़ाना भी अपने, है ना। संस्कार आत्मा में है, बाबा कह रहे हैं, देखो, ठीक है। तो आप बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, है ना, नाम रूप को नहीं देखो। ठीक? कम से कम आप मेरे को मेरा नाम से खाली कहने के लिए बोलो, बोलते अभ्यास करो कि इसके अंदर एक आत्मा बैठा है, वही बोल रहा है, वही सब सुना, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, वही देख रहा है। अभ्यास के बिना नहीं आएगा वो। देखते हो, अगर देखते हो उसका आंख को सिर्फ देखो, दोनों आंख को, फिर भ्रुकुटी में देखो उसका। डोंट गेट कॉट अप विद दैट बॉडी, ओके, दैट फिजिकल बॉडी, वो कुछ भी नहीं है, वो एक, जैसे आत्मा निकलता है वो मुर्दा है, उसका नाम ही मुर्दा हो जाता है, वो उसका नाम अनुभव ही नहीं रहता है। बोलते हैं डेड बॉडी को ले गए, नहीं बोलेंगे आपको, संगीतारा सब चलिया जाए छे, नहीं बोलते, नहीं, सगा संबंधी साथे મળીને स्मशाने ले, जैसे बोलते हैं, सब मिलके ले जाएंगे आपको साथ में। छह खड़क ने वाली देश से बोलते हैं, वानी उड़े वासे जला देंगे आपको। हम एवरी डे उसको सुनते हैं, एवरी डे, हर घड़ी, हर सेकंड बाबा यही बात करते हैं। हमारे अंदर से वो अज्ञानता जाने की नाम ही नहीं लेता है, इतने डीप हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है। कैसे मुरली याद रहेगी, आप बताओ मुझे, कैसे रहेगा याद, कैसे, कितनी डीप फंसे हुए हैं, आत्मा 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 बोलते रहते हैं, जरा सा भी हमको आत्मा का अनुभव नहीं होता है। उसको ज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी माना सोल कॉन्शियस, हमेशा। गीत है, धीरज धर मनवा, और ऊपर रट्टा नहीं मारना है, अंदर अंदर अभ्यास करना है। ये आत्मा है, देखो ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये कर रहा है, इसको, है यार, यही टाइम है, सवेरे थोड़ा और शाम को, बिचारे दिन में एक्चुअली दिन में ही बाबा कहते कितना भी आप बिजी है, घड़ी घड़ी इसको अभ्यास करो, पानी पीने के लिए टाइम मिलता है, अभ्यास करो, अशरीरी 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 बनो, नहीं तो फेल होंगे लास्ट में। धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन अभी आ रहे हैं, ठीक है। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है, और बच्चे जानते हैं, जानते हैं क्या जानते हैं, दिल होती है जल्दी सतयुग हो जाए, तो इस दुख से छूट जाए। ये दुख अभी, सतयुग अभी, दुख से आप छूट जाएंगे, खाली बॉडी को भूलने लगो, और बॉडीली जितने कनेक्शन चीज है वो उससे डिटैच होने लगो। पर हम अटैच होना चाहते हैं, अभी भी हम इस दुनिया से सुख लेना चाहते हैं, हम इससे हटना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते इस चीज को। पकड़ के रखोगे तो दुख ही होगा ना उस चीज को, क्योंकि जो चीज छूटने वाली है उसको पकड़ के रखोगे तो दुख होगा, है ना। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है, बाबा कहते हैं, हमको लगता है जल्दी जल्दी सत्य को आ जाए। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। दादी बढ़िया बोलते, दादी प्रकाश मणि, धीरज धर मनुआ सॉन्ग आएगा तो दादी, हाँ भाई, बाबा आके क्या देते हैं हमको, बाबा आके हमको धीरज देते हैं कि धीरज धर मनुआ, बढ़िया उनका उनका तो एकदम ज्ञान के स्वरूप थे ना वो। हम हमसे आपको वो वाला फीलिंग नहीं आएगा जितना वो दादी से जो आएगा, राइट। हम तो, और हम बैठे हैं उनके सामने, हाँ, गीत आया धीरज धर मनुआ, बढ़िया कर बोलते हैं, बाबा आके हमको क्या देते हैं, बाबा आके हमको धीरज देते हैं, ठीक है। तो धीरज रखो, स्लो डाउन, ऑलवेज स्लो डाउन, धीरज मना ऑल्सो पेशेंस, धीरज इज ऑल्सो स्लो डाउन, सेटल डाउन, हम बोलते हैं ना हमेशा, स्टे स्टिल, ट्रस्ट द प्रोसेस, हमेशा ट्रिपल एस और टी को कभी नहीं भूलना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी।
जोड़ना दौड़ना, ये करना वो करना, मन भागते भागते रहते 50 दिशा में है। तो बाबा कहते धीरज धर, उसको धीरज धर, उसको धीरज पेशेंस उसको सिखाओ। दादी जान के नहीं बोलते थे, हमको 2 बच्चे हैं, है ना, हस्बैंड का नाम है शिव, बोला हमको कोई पूछता तो बोलता दादी नहीं बताती थी, शादी किए हो ना, किए हैं। हम्म, बच्चे कितने हैं, बोले 2 हैं। हस्बैंड का नाम क्या है, बोले शिव। लड़के एक लड़का है और एक लड़की है, लड़का का नाम है धीरज, लड़की का नाम है शांति, ठीक है। ये दादी जानकी का वर्ड है, ठीक है। तो धीरज धर मनुआ, ठीक है। बड़े बड़ों द्वारा आवाज सुनते रहेंगे तो दुनिया बदलनी है। तो जो भी बड़े बड़े हैं पोप जैसे, वो भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है, सभी लोग सभी धर्म के लोग बोलते हैं, पर पता ही नहीं, कुछ उनको क्लैरिटी नहीं है कुछ भी, कि दुनिया को तो बदलना है, पोप भी बोलता है, पर कैसे, कब, क्यों। अच्छा फिर पीस कैसे होगी? बाबा ने धीरज और पीस बोला, देखा आपने, धीरज और शांति। अच्छा उसके बाद पीस कैसे होगी फिर? इस समय सब लून पानी है, सब झगड़ते रहे, कितने लड़ाई, कितने मारा मारी, कितने लोगों को मारे कर रहे हैं, अभी हम खिरखंड हो रहे हैं, उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। देखो कैसे खत्म कर रहे हैं, देखो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में देख लो, रशिया में देखो क्या करते हो, एक दूसरे को मार, अपना ही भाई लोग है वो लोग, उनको ही मार रहे हैं वो लोग। तो खत्म हो जाएंगे वो लोग आपस में लड़ मर के, ठीक है। तैयारियां हो रही है। अच्छा ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है, पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो नई दुनिया सो पुरानी, और पुरानी दुनिया सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्कर कहा जाता है, जो फिरता रहता है। हम्म? मैं उसमें एक एक्टर हूँ, ये ड्रामा के अंदर मैं एक एक्टर हूँ, ये भी जिसके साथ में जुड़ा हूं वो भी एक एक्टर है, पर उसकी एक्टिंग, हम्म, उसके साथ मेरा पास्ट में मैंने एक्टिंग किया है, तो कुछ हिसाब किताब बनाया है मैंने, फिर वापस इसको चुप तो कर रहा हूँ, फिर फॉर्म बदल गया है मेरा फॉर्म, शायद मैं, हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है कि जरूरी नहीं कि हमको, एक समझते मालूम है, ये हस्बैंड वाइफ जो है ना, ये भी बहुत डीप कटा चला गया है। जो हस्बैंड वाइफ थे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो पिछले जन्म में वही होंगे, वो लोग फिर से वही संबंध होगा, नहीं, कोई भी संबंध हो सकता है। ये सब मैन मेड, मैन ने क्रिएट किया है। आत्मा का कोई हस्बैंड वाइफ नहीं होता, आत्मा का हस्बैंड परमात्मा है, ठीक है। आत्मा का कुछ नहीं होता है, आत्मा का कोई बच्चे नहीं होते हैं, ये सब आपके मन के अंदर भ्रम पैदा किया हमने, शरीर के बन समझ के, समाज ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे टीचर ने ये सब सिखा दिया है हमको, ऐसा गलत फहमी इसको कहते हैं, गलत फहमी। हम्म? तो उसी से हम जी रहे हैं पूरा समय इसमें, इसलिए हमारे जीवन में इतने दुख है। दुख का कारण है अज्ञानता, व्यक्ति स्वयं से अपरिचित है, शब्द कितने बार बोला है ना, वो अंडरलाइन करके लिखने का उसको बार बार, आत्मा विस्मृति, बाबा बार बार बोलते रहे बच्चे हैं। तो आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाएंगे लोग, ठीक है। इसको दुनिया का चक्कर कहे जाते हैं। ऐसा नहीं लाखों वर्ष के बाद फिर पुरानी दुनिया नहीं होगी, नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो बात, ऐसी नहीं होगी। भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति बिल्कुल अलग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है इसलिए, और भक्ति जैसा चलोगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे आप, ठीक है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, लिख लो अभी बड़े अक्षर पे। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है है ना। तो एक राम का कनेक्शन, राम की पाथ में गारंटेड हैप्पीनेस, रावण की पाथ में गारंटेड सरो, ठीक है। ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है, यह तुम अभी समझ रहे हो, अभी बाप को बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ और आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं, सब जान गए, इसमें बच्चे छोटे की बात नहीं, आत्मा तो छोटा बड़ा तो होता नहीं ना ऐसा। हाँ? बच्चे जान गए हैं कि अभी घर घर चलना है हमें। देखो क्यों नहीं सुनते हैं, आपके घर वाले भी ज्ञान को क्यों नहीं सुनते हैं, उन्हें पता नहीं कि उनको जाना है घर, वो बिजी है वो चीज में, किस में बिजी है भाई आप बोलेंगे, हैं हैं? तो उनको पता ही नहीं ना, बिजी का अर्थ भी पूछेगा ना, व्हाट इज, हु इज बिजी, उनको पूछो हु इज बिजी इन व्हाट, एंड व्हाट इज द नेट आउटकम ऑफ इट, ऐसा ऐसा सोचते नहीं ना उनके अंदर, वो मैं बोला ना आपको, एनालिसिस करने की एबिलिटी, आत्मा सबसे पहले आत्मिक बुद्धि को खा जाता है, आपकी बुद्धि और विवेक को खत्म कर दिया है आत्मा ने। तो विवेक नहीं जगता है आत्मा के अंदर आज सभी, दे हैव मर्डर्ड देमसेल्व्स। मर्डरिंग, उसको मर्डरिंग कर, मर्डर समझ, बहुत मर्डर माना बहुत बड़ा पाप है, घात।
अपना कॉन्शियस को घात किया उन्होंने। उनको समझाओ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो भी समझ में नहीं आता है। बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर वो सब है, स्वयं को ही नहीं समझ में नहीं आ रहा है उनको, है ना। सो तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि अभी सब छोटे बड़े सब जान गए कि हमें घर चलना है हमको। अब यह नाटक पूरा होता है, हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्म का चक्र लगाना है। सो आत्मा का दर्शन होता है, ठीक है। सृष्टि चक्र स्वदर्शन चक्रधारी, इसलिए कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ क्या है, स्व आत्मा का दर्शन होता है चक्र के अंदर। अब योग करेंगे तो करो, देखो आत्मा समझने की कोशिश, मेहनत करो। ये 5 मिनट 7 मिनट खाली गाना ऐसे बज के निकल जाए ऐसे नहीं, प्रैक्टिस है कि मैं हूं कौन। ये नाक कान ये फिजिकल बॉडी ये सब जो देख रहा हूं, ये नाम जो भी बना है, घर मोर जहां है, कुछ नहीं हुए सब में है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को
भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये त्रिनेत्री, तीसरा नेत्र को, तीसरा नेत्र बाबा के देखो खोल देखते हैं हमको। ये दो आंख तो थे, इस दो आंख में हमको सिर्फ ये जगत दिखाई देता था जिसमें फंस गए थे हम। इसलिए तीसरा नेत्र खोलो, ज्ञानी माना त्रिनेत्री, उसका तीसरा नेत्र खोला, खोल वो तीसरा नेत्र से देखना शुरू करता है हर चीज, साक्षी बन जाता है। फिर उसके बाद ज्ञानी माना साक्षी, दृष्टा, कर रहा है वो, पर दृष्टा बन के सब कुछ उसके अंदर समझ आ गया सच क्या है, जो जैसे जो तू सत्य है, जो तू जिसे लगन लगाना, सुना ना, राइट, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी माना, बहुत ज्ञानी का बहुत सारा डेफिनेशन है। ज्ञानी माना त्रिकालदर्शी बाबा के, अभी आज बाबा कह रहे आपको सृष्टि चक्र के अंदर त्रिनेत्री नेत्र को, तीसरा नेत्र के द्वारा देखो, है ना। तो अभी तुम त्रिनेत्री हो, और सभी मनुष्यों को खाली स्थूल नेत्र है, ये दो आंख से देखते हो खाली। इसलिए मैं बोला आप दो आंख से देखेंगे तो मेरा को ये दिखाई देगा, त्रिनेत्री देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे, है ना। तो बाकी लोगों को स्थूल नेत्र है, ज्ञान का नेत्र कोई को है नहीं। तो त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को आत्मा का ज्ञान मिलता है। इसलिए बाबा बहुत कड़ा शब्द यूज करते हैं, जिसके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है वो महामूर्ख है, बाबा कहते हैं। वो कम्बक बहुत कड़े शब्द यूज करते हो, लोगों को सब अच्छा नहीं लगता है। पर क्यों ऐसा शब्द यूज करते बाबा? बाबा बोलते जो व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जानता है वो क्या जानता है फिर? उससे बढ़ के मूर्ख है ही नहीं संसार में, ठीक है। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ज्ञान मिलता है यहाँ पर, ठीक है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, संस्कार आत्मा में रहता है, आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। बार बार बोलो मैं ये देह नहीं हूं। आपका जो भी नाम है, कई लोगों का नाम ही ऐसा अच्छा, जैसे उस दिन बता ना अरूप एक अच्छा नाम है, तो अरूप माना मेरा कोई रूप ही नहीं है, ये अरूप हूं मैं मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, राइट।
बाबा बार बार बोलते हैं अपने आप को कन्विंस करो, है ना। तो बाबा कहते हैं देह नहीं समझो आप, ठीक है। यह भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं, ठीक है। इसमें सब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं, इसमें भी जब जास्ती दुख होता है तो ज्यादा याद करते हैं। देखो अभी है, अभी कितना दुख है। अब हमको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है तो हम दुनिया में दुख ही दुख है, कैसे मर, देखो बुरी हाल सबके, देखो है। और बढ़ने वाला अभी, आगे इतना दुख नहीं था। जब बाहर वाले आए हैं, जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं भारत में, आकर के हमको लड़ाया उन लोगों ने, और उन्होंने ले लिया राजाएं हमारे से। भारत के राजाएं लड़ने लगे, जुदा 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 हो गए, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनायस्टी कोई की होती नहीं। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, क्रिश्चियन किसी का भी देखो, कोई भी धर्म में देखो कितना फूट है। एक ही घर के अंदर से माँ बाप बच्चे अलग अलग चर्च में जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया था एक बार, राइट, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया था ना। एक एक जाता है, एक लुथेरन चर्च में जाएगा और एक बैप्टिस्ट में जाएगा। बाप जा रहा है लुथेरन, या लुथेरन प्रेस्बिटेरियन बाप। यार नाम भी पता नहीं था हमको, यहाँ के सीखा क्या है, तल में सुन रहे प्रेस्बिटेरियन। वहाँ रैक रोड में आते थे तो बाजू वाला ऐसा, एक जा रहा है प्रेस्बिटेरियन में है, और एक जा रहा है मैथ उसमें बैप्टिस्ट में, और लड़का जा रहा है मेथोडिस्ट। हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हमको लगते थे बड़े अच्छे गोरे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं। ना हमारा क्या होगा फिर, है ना। गोरों का कल्चर, हम लोग अमेरिका आ गए, अमेरिका की कल्चर फॉलो करेंगे, अमेरिका की कल्चर देखो कैसी है, ठीक है। तो बाबा कहते सब दुखी है बेचारे, और एक उनके कितना फूट है उनके आपस में, देखो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी कितने फूट है। तो वहाँ तो सारा विश्व एक के हाथ में होता है सतयुग में, लक्ष्मी नारायण द किंग है ना, इसलिए। तो ये वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर, इसलिए वहां कहते हैं जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, जो भी है ना, वो सतयुग में नहीं आएंगे, वो सब क्षेत्रीय आत्मा है, इस त्रेता में आएंगे। क्योंकि ये खीरखंड वाला राज्य आ रहा है अभी ना, यहाँ पर वो सब नहीं है। यहाँ पे प्योर पॉजिटिव पावरफुल आत्माएं जो रहे वही आएंगे। नहीं सुनेंगे, बाबा कहते हैं वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं, यहाँ यह बातें नहीं। भक्ति मार्ग में ये सब सुनाएंगे आपको। यहाँ तो जो बातें करेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बोले कि भाई भाई ऐसा क्यों बोलता है, बहन ऐसा क्यों बोलते हैं, दादी ऐसा क्यों बोलते हैं, आप ऐसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भक्ति नहीं है, हैं? तो यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी। पहले बोला देखो, यहाँ आत्मा की बात, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात। यहाँ रामायण महाभारत नहीं सुनाएगा कोई आपको, और फिर बोलेंगे कथा पूरा हुआ घर जाओ अभी। यहाँ एवरीडे बोलेंगे भाई आप थोड़ा बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, आपके अंदर एक कमी है आप निकालो, ऐसे बोलेंगे बाबा, एवरीडे बोलेंगे आपको। सबसे पहले तो अपने को आत्मा समझो, ये सबसे बड़ी कमी है आपका। तुम्हारी बुद्धि में ऊंचते ऊंच हमारा बाप है। तुम्हारी बुद्धि में क्या है, ऊंचते ऊंच हमारा बाप है? बाप का शुक्रिया है जिसने सारा ज्ञान सुनाया है ना। पर एकाग्रचित होकर गाना सुना, जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। बाप ही है, बाप, हमको बाप मिल गया बस, जो हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तू ही सत्य है, बाकी सब झूठ। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, भक्ति में भी लिखा है ऐसा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये तुमको ये पक्का निश्चय अभी कि हम ये बाप है। तो बाप का शुक्रिया है जो सारा ज्ञान सुनाया है हमको। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा है मनुष्यों का झाड़। ये समझा आपने, आत्माओं का झाड़ परम धाम में, ये है मनुष्यों का झाड़। तो मनुष्यों के झाड़ के ऊपर, क्योंकि आत्मा अलग वहां पर, यहाँ आता है कि मनुष्य बनता है। मनु मनु मन से पैदा, वो मन ही मन, अपने लोग अपने को शरीर समझते हो, मन से ही निकालो उसको। मनु शब्द से आया इसलिए है, ईश्वर की मन से पैदा हुआ। जैसे उसने मन में क्रिएट किया ना पहले ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के मन से हम क्रिएट हुए हैं, तो इसलिए मनु शब्द से आया मनुष्य। मनुष्यों के झाड़ के ऊपर में कौन है, कौन है सबसे बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। इसलिए बोला ना ब्रह्मा से हम पैदा हुए सभी। द फर्स्ट क्रिएशन इज ब्रह्मा, गॉड का। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ऊंचते ऊंच बाप कहते भी है, परम रहते भी है परम धाम में हो। स्पष्ट ज्ञान बाबा दे रहे हैं, मैं हूं, मैं शिव हूं, तुम परमात्मा हूं, मैं, तुम आत्मा हो, ये ब्रह्मा है, और वो परम धाम में मैं रहता हूं।
और फिर मैं आता हूँ। ये मनुष्यों का झाड़ है, इसमें कुछ भी नहीं, समझने की बात कुछ भी नहीं, आप उसको समझने की कोशिश करो, ये भक्ति नहीं है यहाँ पर। कि सीता ने चुराई गई, राम की सीता चुरा लिया गया, उसे हमको क्या मिलेगा उसे? है जैसे उसने बोला अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, मेरे को क्यों नहीं सुनाया, दादी ने बोला, राइट, मेरा अच्छा हो जाता उसमें, नहीं? तो बाबा कहते हैं कि बाप रहते हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर से सूक्ष्म वतन में तो नहीं जाएगा, शरीर जाएगा सूक्ष्म वतन में, है? इसलिए देखो हमको तकलीफ होता है कि हम शरीर समझते हैं ना, शरीर समझ के योग लगाने की कोशिश करते हैं हम। वहां कोई शरीर नहीं है। जाना है हमें अपनी परम धाम, सुना ना, कि जहाँ देह नहीं है ना देह का ज्ञान, देह का ज्ञान भी नहीं है वहां पर, है? तो इसलिए हमारा योग नहीं लगता है, क्योंकि हम देह समझ के, जो जहाँ देह नहीं है वहां जाने की कोशिश करते हैं हम। तो बाबा कहते हैं कि तुम वहां कोई देह नहीं, इसलिए बाबा कहते वहां सूक्ष्म वतन दिखा है, तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। तो जाते कैसे, फिर जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तो तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? देखो, कोई किसी का आंख खोलने से थोड़ी विनाश हो जाएगा, लोग दिखाते हैं ऐसा। अब इनसे तो कोई समझ ना सके इस बात को। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार ही होना है, आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करेंगे इसमें? शंकर क्या करते हैं इसमें? शंकर का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है? हैं? ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है खाली, तो समझाना पड़ता है उनको, समझाओ ये शंकर का कोई चीज नहीं है, ये आपस में जो लड़मर की, ये शंकर का ही है, विनाशकारी। ये सब बॉम्ब्स, ये वो नेचुरल कैलामिटीज, ये सब शंकर ही है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, और विनाश के लिए शंकर को रख दिया है, बस। वास्तव में ये कोई दो विष्णु भी नहीं है, शंकर भी नहीं है, खाली ब्रह्मा ही है, ठीक है? वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है, शंकर का पाठ कुछ भी है नहीं इसमें। ऐसा कौन बोल सकता है? देखो, पूरा शंकर को ही पूरा है वैनिस गड़ा उड़ा, ऐसा किसी के पास ताकत नहीं होता ऐसा बोलने की, कहना है। तो बाबा कितना इजीली बाबा बोल देते, देखो ये सब बना बनाया ड्रामा है? ये शंकर वंकर कुछ है नहीं कुछ, ठीक है? शंकर का पाठ कुछ भी है नहीं, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ है, क्योंकि पढ़ाते हो आपके, इतना ये जो सारा ये झूठ को सच करा करते हैं वापस, झूठ खंड को सच का भी पूरा झूठ खंड टोटल है। तो हम इसलिए तो कि हम इसलिए सब कुछ हमारा अंदर, देखो झूठ का कितना इफेक्ट पड़ा है। हम जैसे एकदम पूरा ये झूठा शरीर को अपना मान के कितना सारा सब कुछ यहाँ छूट जाएगी हमारी। सारा दिन आपका जो एफर्ट रहता है वो झूठ के पीछे ही तो है, इल्यूजन के पीछे ही भाग रहे हो ना। क्यों? ज्ञान कितने समय याद रहता है हमको? क्यों अभ्यास नहीं करते इसका हम? हैं? क्योंकि कोई अवेयरनेस ही नहीं हमारे अंदर, अवेयरनेस नहीं जग रहा है। मुरली सुन रहे हैं जैसे सो रहे हैं, जैसे बीच बीच में मुरली कर रहे हैं, कोई अटेंशन नहीं है, कुछ लिखते नहीं है, कुछ पढ़ते। क्यों ऐसा हालत है हमारी? क्योंकि झूठे हैं हम, झूठ बॉडी कॉन्शियस में फंसे हुए हैं, बॉडीली रिलेशन के साथ फंसे हुए हैं। ये मेरा है, ये वो मेरा है, वो मेरा है। इसे कितने बार समझाता भी है, भजन में बोलता है आ मारो दीक कोई मेरा नहीं है, मेरा बा आ मारो दीकरो ने पहलो मारो बाप छे बोलता है। मुआ नहीं संगाते, मुआ माना डेड बॉडी के साथ कोई नहीं आता है। सुनते हैं, जानते भी है, भूलते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं करते उसका। ये सिर्फ अभ्यास से आएगी। पुरुषार्थ इज बेसिकली अभ्यास, प्रैक्टिस, अटेंशन एंड प्रैक्टिस, अवेयरनेस में रहना, और उस बार बार अपनी स्मृति को जगाना। काम करने के लिए मना नहीं करते बाबा, कुछ भी करने के लिए मना नहीं करते, पर जो विस्मृति होके कर रहे हैं, अनकॉन्शियस स्टेट में जो कर रहे हैं, बाबा कहते हैं इससे तेरे को खाता भी बनता है, दुख भी पैदा होता है, सब कुछ है इसका, सारा जड़ यही है, बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना? वास्तव में बाबा यही पाठ पढ़ाते हैं हमको। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वह प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देता? इसलिए बाप समझाते बच्चे, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है।
सुनते जाओ, चेक करते जाओ कौन सी स्थिति में मैं हूँ, क्या सुन के समझ रहा हूँ कि मेरा नाम जो समझता हूँ वो, या मेरा पोजीशन, ये प्रोफेशन, क्या समझता हूँ मैं अपने आप को। ये बाबा कह रहे हैं, देखो ये ज्ञान बाबा दे रहे हैं आपको बार बार। हाँ? आप बाप को तो आना पड़ता है, ये सबसे बड़ा काम बाबा कर रहे हैं हमारे अंदर से, ये अपने को अलग कर रहे हैं हमको, स्वयं को, ये फंसा हुआ बॉडी में इसमें से एक झूठा जो इतना जन्म जन्मांतर से जो हम इतने धोखे दिए हैं अपने आप को, वो धोखा से बाबा के हमको बचाते हैं। बाप ये इसलिए बहुत बड़ा भारी पाठ है उनका, बाबा कह रहा है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को तो ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? नॉलेज किसको कहा जाता है? वो तो जब मिले तब पता पड़े, जिसको मिला जब मिला। इसलिए मैं बोला ना, कोर्स बहुत अच्छा कोर्स जरूरी है। अच्छा कोर्स नहीं होता तो हमको तुरंत पता चल जाता है इनका कोर्स नहीं हुआ है। मैं आपको इसलिए कभी कभी अच्छा नहीं लगता होगा, मैं सीधा आपको मुंह पे बोल देता हूँ इसलिए, क्योंकि जिस अच्छा कोर्स जो किया होगा, थोड़ा बहुत तो उसको समझ में आ जाएगा, मेजोरिटी मतलब, राइट। इस समय का ज्ञान को समझना क्या आसान है? ये ड्रामा का जो बाबा ने 7 मिनट आज सुना, क्या समझ जाएंगे उसको? आसान नहीं है वो सब, है ना। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि अ, कि नॉलेज जो है ना, जब मिलेगा ना तब पता पड़ेगा। अर्थात जो अनुभव हो जाएगी, जब आपके अंदर चली जाएगी ज्ञान। हमने ऊपर ऊपर से खाली जानते, सरफेस लेवल में उसको, और थोड़ा बुद्धि से उसको समझ लिया है उस बात को, उसको नॉलेज नहीं कहते। इसलिए बोलते बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्वरूप बनो आप। आत्मा के बारे में जानने से कुछ फायदा नहीं होगा आपको। तो बहुत कुछ लिखा, बहुत जगह लिखा है, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, एवरीडे बोला जा रहा है, पर वो आपका ज्ञान हो गया, आपका हुआ, आप बने आत्मा। अभी तक आत्मा जब आप बन जाओगे, आपका आत्मा की जो अनुभूति हो, एक ही बार, एक सेकंड में, दिन में होगा ना, आपका नींद फिट जाएगी। आपको बार बार उस स्थिति में जाने की कोशिश करेंगे आप। हम क्यों योग में बैठने की, हमको क्यों नींद आता है योग में? क्योंकि हमको आत्मा की अनुभूति नहीं होता। बहुत सिंपल बात है। आत्मा की अनुभूति हो जाए, हैं, तो आपको तो बोलेगा मैं बार बार, दादी ने क्या बोला, एक बार, एक सेकंड के लिए अनुभूति होगा। दादी गुलजार क्या बता रहे, बार बार वो आप सारा दिन आपको पावर देगा वो। पर होता ही नहीं, हम बैठते घंटे, सवेरे उठा बैठ गए, सो गए, फिर वापस, होता ही नहीं है। हैं? कितना मोह है उसको शरीर से, अपने शरीर से, दूसरों से जितना, सबसे बड़ा ज्यादा शरीर, उसको शरीर से ही मोह है उसको। हम्म? कैसे बैठा है देखो, इसके अंदर बैठ करके अपने आप को, है ही अलग, जाएगा एक दिन, लाया कुछ नहीं हाथ, खाली आया, खाली जासू, खाली सुनता है ऐसा, पर कुछ अंदर नहीं जाता है उसकी। खाली आया, खाली जासू, साथे लाव्या सू ले जासू, बोलता है जीवन धन्य रे बनाओ भक्ति भाव की, भक्ति में गाता गाया, क्या फायदा हुआ उसको, उससे नहीं करता है वो। बाबा इसलिए कहते हैं नॉलेज को समझो, नॉलेज को धारण, बार बार अभ्यास करो उसको। जो जान, जिसको मिला वो जाने, इसलिए बाबा कहते हैं, है ना। तो मिल नहीं गया है हमें, सुन लिया, हमने जान लिया है, पर मिल नहीं गया हमको अभी तक, प्राप्ति नहीं हुआ अभी तक, मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं है, तो अर्थ का कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए देखो, अर्थ करके समझाना पड़ता है इसका। आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा से करते हैं, यह सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं वो ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता हूँ, तुम कुछ भी करो पाप, मैं थोड़ी बैठ के देखता हूँ। मैं आत्मा को देखा इसके अंदर पाप है तो सजा देने की सजा देता हूँ फिर मैं उसको, ठीक है। ये तो जैसे कर्म करते हैं उसका खुद की सजा भोगते हैं, ठीक है। जैसा मैं किसको नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं प्रेरणा से करूं तो मैंने, जैसे कि मैंने सजा दी, बाबा क्यों कर्म बनाएंगे आपके साथ, बाबा क्यों सजा देंगे? आपका कर्म ही आपको सजा देता है। कोई की कोई को कहना कि इनको मारो, ये भी दोष है। कहने वाला ही फंस पड़ेगा, फंस पड़े ना कहने वाले। शंकर प्रेरणा दे वो भी फंस जाए, शंकर भी नहीं करता ऐसा। और कहते हैं कि नेचुरल कुदरती है, ये ऑटोमेटिक की सब क्लीनिंग होता है, चक्कर चलता है ना ऊपर से नीचे ऐसा। ये बाप ने बैठ के नहीं कराते ये सब। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूं, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़ी दुख देता हूँ। बाबा क्यों, बाबा दुख थोड़ी दे रहे हैं, दुख हरो अब हम उसको बोलते हैं, पर वो क्या करेगा, आपको दुख से छूटने का रास्ता बताएगा बस कर, और चलने का काम तो हमारा है। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है उतनी खुशी?
या चाहते हैं जल्दी मुरली पूरा हो तो फिर हम अपना दिन शुरू करें हैं? ऐसा होता है ना कभी कभी, हैं? हम्म, तो बाबा इसलिए कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है, बाबा मधुबन में जब जाते हैं बाबा के सामने बैठते हैं तो भाषणा आता है ना, डायरेक्ट भाषणा आती है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो तो वहां कोई आत्मा या परमात्मा का, उस वहां आत्मा परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। सेंटर्स पे जाते हो मुरली सुनने जाते हो, पर परमात्मा वहां आते हैं मधुबन में। तो वहां जाके जब बैठते हो आप तो उसको कहेंगे आत्मा परमात्मा का मेला। आत्माएं परमात्माओं का मेला ये लगता है यहाँ। यहाँ भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में, बाप बच्चों के बीच में आए हैं अभी। ये मेला जो है, इतने सारे बच्चे आप देखते बैठे रहते हैं, उनके बीच में बाप आया हुआ है। वह है मेला, परमात्मा आत्मा का मेला मेला। आत्माएं सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। यह सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना। हम्म। तो वो वाला संसार के मेला छोड़ो, संसार के जो मेला है वो दुख देने वाला मेला है। बाबा कहते हैं वो, बाबा उस मेला से आपको छुड़ाने के लिए आए हैं, है ना। तो यहाँ तुम जानते हो, कि बाप आकर सब आत्माओं को रावण के राज्य से छुड़ा देते हैं। यह मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मेले हो जाते हैं। उन मेले पर जाकर के क्या हो गए, गंदे हो गए हैं ना, मेले हो जाते हैं। पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, मिलता कुछ भी नहीं है। अभी वो मेला करते, अभी हम क्या करते हैं ये फिजिकल वर्ल्ड में, अभी सब क्या करते हैं मेला, तो भगवान तो भूल गए, फिजिकल इधर उधर घूमने सुमने चले जाते, फिर वो भी मेला हुआ एक प्रकार, पैसा बर्बाद करना हुआ ना, नहीं हुआ। वहां पर देखो, कम से कम पहले भगवान के नाम पे मेला वेला करने लोग जाते थे। अभी तो भगवान तो गया, कलयुग के एंड में भगवान का कोई रोल नहीं। मेटेरियलिस्टिक लाइफ ये वो, फिर क्या करते हैं, घूमने सुमने इधर उधर गए, कुछ पहाड़ देखा, पत्थर देखा, ये देखा, वैकेशन मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो उनको वो कहते हैं मायावी और आसुरी मेला कहा जाएगा। ठीक है। क्या कहेंगे, मायावी और आसुरी मेला। यह है ईश्वरीय मेला। रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अब अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम भी जानते हो बाबा आया हुआ है। सब जान जाए तो पता नहीं कितना भीड़ लग जाए, इसलिए इतना लोग जान ही नहीं सकते। जानेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, फिर हम तो भीड़ लग जाएगा फिर तो, है। यहाँ पर मीडिया वीडिया क्या क्या आ जाएंगे फिर, तो क्या क्या चलता रहेगा फिर, वो तो वही नाटक चलता रहेगा फिर। अभी भी देखो, हो अभी बढ़ गया है बहुत ये सब हमारे संस्था में, क्योंकि बाप चला गया। बाप अभी आज बाबा बाबा का अवतरण वो तो होता है, खाली आप वीडियो देखते हो उसको तो बाप गया तो हो सुर मतलब बाजा ये वो, आवाज बहुत नॉइज बढ़ गया है। सोल कॉन्शियस कोई नहीं बनता है, कोई योग नहीं करता है। अभी देखो खाली आवाज, सब लोग खाली क्लास ये वो, अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, ये करो वो करो, क्या क्या हो रहा है। इस नॉइज को आपको कैंसिल कर, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन मिलता है ना, नॉइज को कैंसिल करना है। ठीक है, सब बंद, सभी नॉइज बंद। शांत एकाग्र होके मैं कौन पूछो अपने आप से बार बार। ये कौन है बैठ के सब, अपनी अपने आप को जो व्यक्ति नहीं पहचानता है, इससे बढ़ के दुख नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आज भी पूरा मुरली उसी के ऊपर है ना। तो तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा को ज्ञान मिला जिसको वही जाने, इसलिए है ना। बाबा ने बताया ना, इसलिए देखो सबको पता चल जाएगा तो भीड़ हो जाएगा। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे फिर हम। पिछाड़ी में गाते हैं ना, ओ प्रभु तेरी लीला, तो कौन सी लीला, सृष्टि के बदलने की लीला। यह है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहली नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश और पालना कहना है। जब स्थापना पूरी होती है तो फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तुम तुम बच्चों को यह खुशी रहती है कि हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह कोई को पता नहीं, इन देवताओं का राज्य कहाँ गया। नाम निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है, बस इतना ही कहते हैं, जानते कुछ नहीं बेचारे। देवताएं कहाँ गए। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। देव लक्ष्मण को हिंदू कहेंगे उनको, आप कहते उनको देवता कहा जाता है।
तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये लक्ष्मी नारायण परमात्मा आत्मा की जो मेला है, ड्रामा अनुसार हमको मिल गया थोड़ा, तो पता चल गया हमको ये कि ये मेला लगता है मधुबन में। तो हम गए हैं वहां पर, आए हैं। यह ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है वो फिर कल बाद चलेगा। यह चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति मारने वाले बन गए हो, बन गए थे अभी। दादी ने क्या बोला देखो, प्रवृत्ति में इतना नरकवासी, जैसे बाबा ने बहुत कड़ा शब्द यूज किया था दादी जानकी ने, नहीं। तो तुम जो अभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो यह भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। तो बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी है, पर विष्णु कौन है? विष्णु कौन है यह कोई बता ना सके। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, जगदम्बा की से कभी धन नहीं मांगते हैं। अभी आपको पता चल गया कि जगदम्बा से धन क्यों नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की, इसलिए उसका भंडार वो भर दिया है। वे सभी लोग पूजा करने लग जाओ फिर जाके। लक्ष्मी से अगर भंडार भर जाता तो हमको काम करने की क्या जरूरत है? फिर लक्ष्मी का पूजा करते रहो सारा दिन बैठ के फिर, हैं। ये तो तुम जगदम्बा से पा रहे हो, ज्ञान धन से जगदम्बा से पा रहे हो। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वो है। इवन जगदम्बा के द्वारा देने वाला वो है शिव बाबा, है ना। तुम बच्चे बाप दादा तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। कितने बड़ी है, देखो बाप दादा से देखो जगदम्बा का कितना मेला, क्यों बाप का इतना मेला नहीं लगता है जितना जगदम्बा का लगता है। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। बाप से भी लकी हो, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं जगदम्बा का कितना मेला लगता है। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है, अजमेर में है। अजमेर में बड़ा मंदिर है। देवियों का कितना मंदिर होता है देखो। देवियों के मंदिर तो बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। तो जगदम्बा के लिए ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। जगदम्बा सर्वव्यापी है। हम्म तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते हैं, मुझे कह देते हैं कि कण कण में है। किसी और को नहीं बोलेंगे वो सर्वव्यापी है, मेरे को कहते हैं सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी। वे कितनी ग्लानि करते हैं। तुम्हारे मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ, मैं कितना महिमा बढ़ाता हूँ आकर के, और तुम हमारा ग्लानि करते हो। बाबा कहते हैं, बाबा कितना महिमा करते हो, हमारी महिमा बढ़ाते हैं हमारी। देखो इतना पूजा होता है बाद में। भारत माता की जय कहते हैं ना। भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। धरनी आदि जो अब तम प्रधान है, सतयुग में सत प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलने वाले बाप, श्रीमत पर चलते हमको पॉइंट याद रखे। सतो प्रधान क्या है समझते नहीं हम अभी तक पूरा। आप पूछेंगे हम आपको व्हाट इज सतो प्रधान, आप नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे लोग इसका डेप्थ नहीं पता है अभी तक। सुन तो लिया ऐसा मुरली, खाली इसलिए आप कहते हैं ना मुरली, इसको सुनने से क्या होगा, खाली संदेश मिल गया हमको, थोड़ा जान गए। शब्द से कुछ नहीं होगा, ये ज्ञान शब्दों का नहीं है। तो सतो प्रधान का अर्थ नहीं समझते पूरा हम। तो बाबा, इसलिए बाबा कहते अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। देखो हम अपने आप को कितना मूल्यवान समझते हैं, बाबा बोलते हैं, तुम्हारा मूल्य कुछ भी नहीं है अभी, है। पहले तुम विश्व के मालिक 84 कैरेट थे, अभी तुम 9 कैरेट के 9 कैरेट कहेंगे अभी। उस अभी क्या 9 कैरेट रहा, बाबा ने उस समय बोलते थे। यह बाप बच्चों से रोरिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं। जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, होते हैं चेंज। देखो बाबा तो हमको सिखाते समझाते बहलाते हैं, और इसको सुनते सुनते बाबा कहते तुम चेंज हो जाते हो।
मनुष्य से देवता बन जाते हो, वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या है, स्वर्ग क्या बाबा, तो स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग माना ही हीरे जवाहर के महल। वहां के सुबिरस आदि तुम पीकर आते हो, वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल ना सके। यहाँ होते हैं सब यहाँ पर, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाई करते हो लोग उसको, हार्मोन्स वर्मोन्स कुछ भी देते रहते, आपकी फूड में बहुत कुछ डालते रहते हो लोग, आप सुनेंगे तो आपको खाने को मन ही नहीं करेगा। ठीक है, हैं? कितने पेस्टिसाइड्स क्या क्या डालते हैं, वहाँ के फल बड़े बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ मिल ना सके। देखो बाबा बोल देता ना सीधा, यहाँ नहीं मिलेगा ऐसा फूल, सत्युग जैसा फूल। नेचर ही ऐसी चीज है ना, है ना। नेचर तो सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। आप इवेंचुअली आप देखेंगे ना, सब कुछ नेचर से आता है। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको कभी है सब। बहुत एक छोटी सी चीज एग्जाम्पल देके बताऊंगा ना, आप हंसेंगे, आपको हंसी आएगी, देखना। मैं अपने लिए निकाला एक पॉइंट ऐसा है कि जो हमको कोई पूछता है कि आप क्या है, ब्लड टेस्ट वगैरह रेगुलरली करते नहीं, आजकल हम इतना नहीं करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हम उनको, हमारे पास जवाब रेडी है अभी। ठीक है, उनके लिए कैल्शियम कम हो जाएगा, विटामिन कम हो जाएगा, मेरे लिए जवाब जवाब रेडी है उनके लिए। ठीक है, सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं ऐसा। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, कहाँ जाते हो, यह है प्रैक्टिकल में, अभी तुम जाते हो सूक्ष्म वतन में, पर इस देह के साथ नहीं जा पाओगे आप। आत्मा और परमात्मा का यह है मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। उज्जवल समझते हैं, उज्जवल है, उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, मधुबन में जब आते हो तो फ्री हो, तो हम भी इसलिए जब फ्री होते तो फिर परिचिंतन करने लग जाते हैं वहाँ, तो आपके सेंटर में क्या हो रहा है, आपकी बहन ने क्या बोला, आपके भाई ने क्या बोला, ये देखो मेरे यहाँ में ऐसा है वैसा, यही करने लग जाते फिर, है ना। हमको काम दिया जाता था, इसलिए हम आंगन में जब खड़े होते थे कभी कभी, हमारा दूसरा सेवा होता था, पर जब पूरा हो गया अगर, दादी हमको बताती, दादी बोलती यहाँ जो कोई भी आंगन में इधर उधर की बातें करता है उसको बोलो जाके योग करे, इसलिए बाबा के कमरे में जाए। ठीक है, हम पूछते थे कभी बुला के, माता जी इधर आओ, इसलिए हम भी हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आज का मुरली क्या था बताओ। ठीक है, किसी को भी याद नहीं रहता मुरली, मतलब सवेरे सुना पूरा हो गया बस। ओम शांति भवन में भी सुनते हैं, दादी के सामने बैठ के, बाबा के सामने, दादी प्रकाश मणि से सुनेंगे तो भी भूल जाएंगे, क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं है बाबा के, इसलिए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम उज्जवल बनेंगे, बाप का जब आत्मा परमात्मा के मेले में आओगे तो उज्जवल बनोगे। हैं, तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर वार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है, हैं, घर वार धंधा का कोई चिंता नहीं है ना कोई मधुबन में, तो तुमको यहाँ याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहां तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ है तो क्या याद आता है फिर सारे दिन में हमको, घर घाट है। यहाँ तो कुछ है नहीं मधुबन में, तो रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। मधुबन में बाबा कहते हैं, रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो, और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ तो फिर सवेरे उठो, मेरा है बाबा का सवेरे जो है, मतलब जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, 3 से 5 बजे तक आकर बैठो, 2 बजे 3 से 5 बैठो बाबा कहते हैं आकर। चलो यहाँ कर तो 1 घंटा तो बैठो, 4 से 5 तो बैठो। अभ्यास के बिना कैसे होगा, आत्मा नहीं समझेंगे, ये कुछ भी काम नहीं करेगा आपका। ये मुरली सब बह जाता है, इसलिए तो सुनते एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जाता है। देखो मुरली पूरा होने के बाद क्यों बहन जी क्वेश्चन पूछते, क्यों हमारे जवाब नहीं आते मालूम है, दर दर जवाब आना, एकदम इंस्टेंटली जवाब आना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अलर्ट, आई एम नॉट अटेंशन, आई एम नॉट वेरी ड्विंडलिंग, हमारा बुद्धि भटक रहा है इधर उधर इधर उधर, ये वो है, फोकस ही नहीं है, लैक ऑफ फोकस, डिस्ट्रैक्टेड, हाईली वेरी मच डिस्ट्रैक्ट। पर उसके लिए कुछ बोलेगा ना सामने कोई, आपका आपके पास जवाब देखो रेडी होगा, पर तुरंत एरोगेंट आंसर आएगा आपका। एवरी आंसर इज फुल ऑफ एरोगेंस, आप देखेंगे ना ध्यान से, बिकॉज इग्नोरेंस, राइट, मदर ऑफ एरोगेंस इज इग्नोरेंस, राइट। आंसर जवाब रेडी रहता है देखो सबके लिए, बाद में बोलेंगे मिस्टेक हो गया, गलती, अभी तुमने पहले सोच के तो बोलो। बाबा के तरह हैं, इतना बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं हम, ब्राह्मणों के अंदर तो ये सब आना चाहिए ना, ये सब चीज़ बेसिक्स है, ये सब चीजें। उससे अच्छा नहीं बोलो ना फिर, वाई यू वांट टू हिट बैक। बाबा इसलिए लूंड पानी होने का एक मेजर कारण ये है, बिकॉज एक ने उसको, बुद्ध ने बताया ना गुजराती में जीवा जोड़ी बोलते, एक ने बोला दूसरा जवाब उसको दे देगा कुछ,
ओके। बाबा ने बोला धीरज और शांति, त्रिनेत्री, तीसरे आंख से देखो, सोच समझ के बोलो उसको। हैं? योग करो, सवेरे उठ के बोलना कम करो, ठीक है। 3 से 5 बाबा कहते बैठो, हम बाबा को सुनते हैं? 3 से 5 क्या 4 से 5 भी नहीं बैठते हम। हम बैठ नहीं, और ये कभी कभी रूम पर उठ जाते हैं हम पक्का, मतलब उठ के 2:30 बजे, बिटवीन 2:30 to 2:45 आई विल डेफिनेटली गेट अप, कितना भी वो टायर्ड है। कल हमको लगा कल टायर्ड हो गए थे बहुत, फिर भी मतलब सेवा के मैं यहाँ चल 2:37 कुछ उठ गए वापस। हम देखते हैं कभी कभी घड़ी उठ के, विदाउट एनी अलार्म एनीथिंग। प्रैक्टिस करने से वो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपके बॉडी के अंदर, अपने आप उठ जाएंगे आप, है ना। उठ के फिर तुरंत ज्ञान की गहराई के पॉइंट, कुछ अभ्यास चाहिए उसके, फिर बैठ के उठने तो नहीं होगा, है ना। बाबा इसलिए कह रहे हैं कि योग करो बच्चे, बाबा भी जाए आएंगे, बच्चे खुश होंगे, है ना। बाबा है योग सिखलाने वाला, ये योग करो बस, बाबा योग सिखलाने आए हैं परम पिता से। योग नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। हम्म? यह भी सीखने वाला है, यह भी सीखने वाला है, ब्रह्मा भी सीखने वाला है ना। तो दोनों बाप और दादा भी जाएंगे फिर यहाँ, बाबा कहते दोनों बाप और दादा भी जाएंगे तो फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने में फर्क भी पता पड़े। बाबा बोलते हैं, जो बाबा सामने आए हैं मधुबन में, बाप और दादा, आप बैठते हो उनके साथ, तो अच्छा बैठ के योग करो। मधुबन में आए हो, फ्री हो, 3 से 5 योग करो। फिर बाद में जब जाओगे, वो बाप दादा वहाँ नहीं मिलेंगे आपको, मुरली सुनेंगे वो करेंगे, पर बाप दादा नहीं मिलेंगे वहाँ पर, है ना। जब जाओगे तो फर्क पता चल जाएगा आपको, पता पड़ जाएगा बाबा है नहीं। इवन मधुबन में आप जाते हो और यहाँ आते हो, फर्क तो पड़ता है ना। और यहाँ तो लोग आश्रम में भी नहीं आते हो, सेंटर में नहीं आते, घर में क्या कर लोगे आप? घर में कोई योग लगाता है क्या? घर में कभी लगेगा, लगाया किसी का? ऐसा नहीं होता है कभी। आप लगता है बहुत अच्छा, तो मुझे बताओ आकर के थोड़ा, अच्छा योग लगता होगा आपके घर में। इसलिए तो बताया वो भाई 3 घंटा गाड़ी चला के क्यों आता है अगस्ता से। कोई नहीं आएगा हर संडे अमेरिका में ऐसा, कि उसको मालूम है वहां जाने से बाद थोड़ा बहुत योग लगता है, ठीक है। बाबा से मिलने जाता हूँ, उसको लगता है बाबा के घर में जा रहा हूँ मैं। भावना अच्छी, बहुत बड़ी चीज है। तो क्या उसका शरीर ठीक नहीं जो भी है, तो भी गाड़ी चला के आता है, कोई नहीं आता है उसके फैमिली का, वो अकेला आता है। क्यों? और आते हुए भी योग करता है, आते हुए भी क्लास सुनता है। सुखी को मैं इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ, कोई नहीं करेगा अमेरिका में से। आपको मुझे कोई मिलता तो मुझे बताओ, एवरी संडे ऐसा कोई कोशिश करता है आने के लिए, देखो। हैं? शरीर साथ दे नहीं दे तो भी बाबा वो देखता है, तो बच्चा मेरा ट्राई कर रहा है। हैं? कितना लगन चाहिए ना उसमें, लगन नहीं होगा तो नहीं करेंगे कोई ऐसा। अमेरिका में कोई ऐसा 2-2.5 घंटा गाड़ी चला के नहीं आएगा, 50 बहाने देंगे वो। लौकिक में चले जाएंगे, लगन मरण जन्म में जाएंगे, योग करने कोई नहीं आएगा यहाँ, बाबा के घर में कोई नहीं आएगा। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, आएंगे नहीं। बाबा कहते क्या मिलेगा तुमको वहां जाके भी, तुमको कुछ भी नहीं। यहाँ मधुबन में कुछ कर लो, जीवन आए हो यहाँ पर कुछ कर लो, वहां जाके बाप दादा भी नहीं मिलेगा, फर्क पता चल जाएगा। तो यहाँ हाँ, कुछ भी याद नहीं पड़ेगा मधुबन में। इसमें फायदा बहुत है, ठीक है। बाबा राय देते हैं यह बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखिए बच्चे उठ सकते हैं, अभी देख लो, बाबा तो राय देते हैं, बच्चे उठ सकते हैं। वो आपको अगर कल बोल दिया जाए ना कि आप अगर एवरीडे 4 बजे नहीं उठेंगे, आकर के रिपोर्ट नहीं करेंगे जॉब पे, तो आपकी जॉब चली जाएगी। आप देखते हैं हम कैसे नहीं उठते हैं, आप 4 बजे कैसे नहीं उठते हम देखेंगे। टंग 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 होता है मोटेल में, राइट, रात आखिर रात उठते हैं ना, उजागरा उजागरा सब करते हैं, पैसे के लिए नहीं करते हैं। ज्ञान के लिए उजागरा करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं सब भगत इसलिए, है ना, कुछ ज्ञान को समझा नहीं अभी तक कुछ भी। तो अब देखते हैं बच्चे उठ सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है, देखा, अभ्यास करना पड़ेगा उसका। हम्म? तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का, और वैराग है सारी पुरानी दुनिया से, ठीक है। ये सही है, ये अभ्यास चाहिए इसकी। पुरानी दुनिया से वैराग नहीं होगा, 5 विकारों का संन्यास नहीं होगा, बाप दादा के सामने आके बैठ के योग नहीं करोगे, क्या मिलने वाला आपको? बाबा बोलते हैं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों माता के और माता रूहानी पिता माँ या बाप बाप दादा को को याद नमस्ते प्यार नमस्ते गुड और मॉर्निंग गुड और मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। की बारी नमस्ते। ठीक है, फिर तीन करना है ना, तो त्रिनेत्री बनना है, त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ। तीन बारी नमस्ते बाबा बोलते कोई हर्जा नहीं, एक बार नमस्ते करो, लेकिन कुछ बाबा बोलते हम देखते कौन करता है इस ज्ञान को। अभी बाबा ने बोला मेरे को दोष नहीं देना, ठीक है, देखते हैं कौन उठता है। धारणा के लिए मुख्य सर, पहली बार पहली पॉइंट, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है। देखा, ये उनका ये लीला, ये लीला से ड्रामा, लीला बदलता रहता ना, अभी सृष्टि बदलने का लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है। इसलिए बाबा बोलते हैं, ये जबर कोई आपको नहीं जब फोर्स नहीं कर रहा है, इसलिए आप नहीं बदलेंगे दुनिया बदल जाएगी। हैं, सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, खिरखंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, और कुछ भी काम नहीं सवेरे, कोई भी गोरख धंधा क्या करना है वो तो करेंगे ना, सवेरे 6 बजे दुकान भी 6 बजे खुलते हैं, राइट। सवेरे उठ करके बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए, ठीक है। ये प्रैक्टिस करो इसको, इसलिए कल देखना सवेरे कौन याद आता है, फिर अपने आप को ऐसा चमाट मारने का आपको, ठीक है, ऐसा थप्पड़ मारने का है, ये क्यों याद आ गया, राइट, ये क्यों याद आ गया। तो बाबा बाबा भी ऐसे करते थे ना। तो पुरानी दुनिया से बेहद की वैरागी बन, 5 विकारों का संन्यास करना है, ठीक है। वरदान है, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, बेहद की स्थिति में स्थित रहे, सेवा के लगाव से न्यारे। सेवा के भी लगाव हो जाता है, देखो इसमें अहम भाव आ जाते हैं, मैं ही कर सकूं, मैं सेवा का, बाबा का सेवा है, हमसे हुआ तो अच्छी बात है, हमें निमित्त बन गए अच्छी बात है, और कोई अच्छा हमसे भी अच्छा कोई कर रहा है तो हम उसको आगे बढ़ाओ, फिर उसको दो चांस है। हम कुछ और करेंगे, हम हमेशा अपने आप को ऑलराउंडर में रखा है, सब चीज फिजिकल भी सब कुछ, तो जो उठापट सब कुछ करते हैं हम, सब सेवा। ऐसा नहीं तो खाली समझाएंगे, ऐसा नहीं खाली कंप्यूटर करेंगे, ऑलराउंडर पूरा, कोई भी सेवा, खाना भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये सेवा का लगाव नहीं होगा, इसलिए बेहद की सेवा स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, विश्व सेवाधारी अर्थात उनके दिल बड़ा हो, अनलिमिटेड, बेहद हो ना, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं उसमें। मेरा सेंटर तेरा सेंटर, हाँ, दादी ने बताया था ना कि दो एक गुरु था उनका, दो शिष्य, दो अलग अलग, नहीं पर एग्जाम्पल देके नहीं बता रहा दीदी। ऐसी सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे, जो विश्व सेवाधारी है वो बेहद की स्थिति में रहते हैं, और वो सेवा करते हुए भी न्यारे, क्योंकि उनको मालूम है बाबा का कार्य है, मेरा क्या है, मैं कौन हूं, मैं खाली निमित्त हूँ। सदा बाप के प्यारे रहते हैं, सेवा के लगाव में नहीं आते हैं, सदा बाप के प्यारे रहते हैं, सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव ही सोने की जंजीर है, या बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा की साधनों से, लगाव से न्यारे। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे। ये सब हमको कंट्रोल नहीं कर, देखो कभी कभी कोई लोग कंट्रोल, कंप्यूटर उनको कंट्रोल करने लगता है, उनको लगता है हम सिर्फ कंप्यूटर का ही सेवा करेंगे, है ना। कई लोगों को लगता है, बाबा कहते हैं क्योंकि बेहद की स्थिति नहीं ना, वो बहुत लिमिटेड, उनको लगता है अगर जो कंप्यूटर करते हैं शायद वो आगे हो जाते हैं, ये सब परीक्षा आता है, ये सब माया है, सेवा में भी माया आता है सब। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों से, के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति, फिर है देह की संबंधों की प्रवृत्ति, सबके ऐसे हो गया, हमारा देह की प्रवृत्ति, देह समझता है आत्मा, तो देह की प्रवृत्ति, देह की संबंध की प्रवृत्ति, है ना।
तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। बाबा कहता है अगर देह समझते हो, देह की प्रवृत्ति है, तो देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाओ। मुंह से क्या बोलना है, आंख से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, उसको सुन, तो बाबा कहते हो उसको पवित्र बनाओ। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह की संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। इसलिए हम खुद अपवित्र है, हमारे जो संबंध है, इसलिए बाबा कहते हैं सब छोड़ो अभी आप। क्यों? हमको लगता है हम जाके अटेंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाजिरी मार वो कर रहे हैं। ये आपका एक ईगो है एक्चुअली। बाबा ये सब कुछ छोड़ने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम भी अपवित्र है और उन अपवित्र संबंध से हम जुड़े हुए हैं। हम उनको भी अपवित्र एक प्रकार के बनाने उसी है। तो हमारी हमको लगता है कि कोई अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। आज भगवान को बुरा लगता है, इंसान को क्यों इतना चिंता है हमको? है भगवान को जो अच्छा नहीं लगता है वो करने को कैसे अच्छा लगता है हमें? बाबा इसलिए बोलते हैं देखो अपवित्र है ना, ब्राह्मण नहीं होंगे ना हम फिर, इसलिए हमको इसलिए बीके बनना अच्छा नहीं लगता है। हम खाली सुन वो जिज्ञासु बन के रह जाते हैं हम, बस खाली सुनना है इस चीज को, घर गए तो भक्ति हो गया, बस त्यागना कुछ नहीं हमें। बाबा बोलते कि मेरा नहीं बना तू अभी तक, जो मेरा बन जाता है तो सब कुछ भूल, उसके लिए सारा दुनिया एक तरफ हो जाता है। फिर एक बाप दूसरा न कोई, आप मुए मर गई दुनिया, है ना। तो पहले अपने आप से पूछो, क्या पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्प को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। दूसरों का सेवा तो करना चाहते हैं हम, खुद ही अपवित्र है हम, तो क्या करें, सेवा करेंगे उनका? तो बाबा कहते हैं कितना बहुत जबरदस्त पॉइंट को, टाइम हो गया, मैं और एक बार पढ़ो। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो। हम्म? देखो इसलिए आत्मा को इतना सजा मिलता है, क्योंकि हर जन्म में उसने देह समझ करके देह के रूप में सबको फंसाया है। अभी भी अगर आप उनको देह के रूप में देख रहे हो, अभी भी आपको मोह है, आपके पास ज्ञान है ना, उनके पास तो ज्ञान नहीं। अगर आप मोह से उनसे जुड़े हो तो दोषी कौन है? बाबा कहते दिस इज क्राइम, पाप है, भिखारी हो आप। अभी भी मोह छूट नहीं रहा है आपसे, बिल्कुल देह के संबंध से। बिके कैसे हुए फिर हम? कई लोग तो सीधा बोलते हैं ना मोह छोड़ना बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ बोलते थैंक यू वेरी मच, ओके, है ना। मोह तो नहीं, मोह छोड़ना बहुत सच सच सीधा बोलते हो ऐसा, मोह तो बहुत डिफिकल्ट छोड़ना। तो बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्प को, बुद्धि को, नैनों को और मुख के रूहानी अर्थात उनको पवित्र बनाया। ऐसी पवित्र आत्मा ही महान है। देखा यहाँ पवित्रता ही महानता है। इसलिए ऐसे नहीं खाली महान महान सुनने से नहीं बन जाएंगे। ओम शांति। योग करेंगे, दादी का 10 मिनट सुनेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर होगी। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान की वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है
ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। जन्मों जन्मों से बिछड़ गए थे हम, शिव ज्योति ने हमें रास्ता दिखाया, भटकी आत्माओं को आसरा दिलाया। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। सत्य बोलो और बहाना मत बना। धर्मराजपुरी को याद रखो। बहाना माना क्या? एक्सक्यूज इंग्लिश में कहती है हमेशा, इसको कोई बहाना चाहिए। आप गुजराती में क्या बोलते हो बहाने को? बहाना बोलते हैं ना भाई। बहाना बहुत मतलब बात को चलाना, अंदर में एक बाहर में दूसरी, करना नहीं होगा, होंगी सुस्ती। अब बहाना सिखाने वाली है सुस्ती, बहाना सिखाने वाले देहाभिमान। किसी ने किसी को कभी मेरे काम अच्छा न लगा, फिर दूसरी बारी बहाना बनाएंगे, मेरे को टाइम नहीं है। या कोई काम में मेरी अंदर से उमंग नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, या जेलसी होंगी, तो कहेंगे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ताज़ा ताज़ा अभी भी कई 12वें साल होता है ये। वैसे तबीयत बिल्कुल 1 घंटा पहले बहुत ठीक थी, और कहाँ न जाना था, ये न करना था, अंदर में सूक्ष्म ये है। तो मैं सच कहती हूँ, फिर बार बार, एक बार नहीं 10 बारी भाई सच कहती हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरे को उल्टी का ख्याल आ रहा है। तब भी मैंने कहा, और फिर तुम ना आना था तो सीधे बोला नहीं आना है। उल्टी का ख्याल भी ना आने के कारण हुआ। फिर उसको सिद्ध करने का मतलब क्या? बहाना, फिर एक तो बहाना, दूसरा फिर कहीं फिर ऐसे हमको बहुत खराब लगता है। घर में बैठे हुए होंगे, टेलीफोन पर बुलाएंगे, कहेंगे उसको बोलो है ही नहीं। खराब बात है, बिल्कुल हम ब्राह्मणों के लिए खराब बात है। किनसे बात नहीं करनी होगी ना, टालेंगे, खराब बात है ये मैं कहती, ये छोटे छोटे महान पाप है। और पाप की गठरी हमारी पुराने अनेक जन्मों की खत्म नहीं हुई है। अब फिर से कोई पाप की गठरी अभी चढ़ा रहे हैं, सावधान रहो, खबरदार। हंसी मिजाज भी है, हंसी भी ना, हंसी में भी झूठ मत बोलो। एक बारी बाबा ने बहुत हम लोगों का कान पकड़ा था। किसने कहा, बाबा मैं सच नहीं बोला, हंसी की थी। बच्ची, हंसी करने में तुमने बड़ा पाप कर लिया। हंसी में भी कभी ऐसी बात नहीं बोलो जिसमें किसका नुकसान हो जाए। ऐसे ऐसे पाप भी अंदर खाता है, फिर योग नहीं लगता है। योग नहीं लगता है तो फिर अंदर से अपने आप को बाबा के नजदीक नहीं महसूस करते हैं। ये आज के बाबा के महावाक्य याद रखो। बाबा कहते हैं मैं भगवान नहीं, पर भगवान के समीप हूं। ऑर्डिनरी बात हो रही है, समीप हूं, तो हम भी सदा ऐसे महसूस करें, बाबा मैं आप सम्मान नहीं, आपके सम्मान नहीं बनूं, पर आपके समीप तो रहूं। समीपता में शक्ति मिलती है। आज मैं बाबा के रूम में गई,
जब बाबा के सामने से देख रही थी, तो आप लोगों को भी बाबा प्यारा लगता है, हर एक को बाबा प्यारा लगता है, लेकिन हमको तो बहुत प्यारा लगता है। आप लोगों से मैं समझ लाखों बार ज्यादा प्यारा लगता होगा। क्यों? बाबा को देखते देखते मैंने कहा बाबा आपके नैनों ने, आपकी दृष्टि ने हमारे अंदर को बड़ा खुश कर लिया है। ऐसे आपकी दृष्टि मेरे में पड़ जाए, मेरी दृष्टि आप में पड़ जाए, मुझे ये इच्छा है। आपकी दृष्टि में मैं रहूं, मेरी दृष्टि में आप रहो, कितना मजा आऊंगा। आपकी मुख ने हमारा कितना कल्याण कर लिया। अगर ये ब्रह्मा मुख न होता, हम ब्रह्मा लाइफ कहां से होती। बाबा आपकी कदम कदम में हमको देख हमारी पद्मों की कमाई हुई है। बाबा के एक एक कदम को देखो, जितना कदम कदम बाबा को देखते चलो, देखते चलो, देखते चलो, जहां वक्त लगता है मैं सच्ची सजनी हूं उसकी, कदम पर कदम उठाने वाली, सच्ची पतिव्रता नारी हूं, जो उसे एक के सिवा और किसको देखने जानती नहीं, दिल में किसको बिठाती नहीं। दिल में किसको बिठाया माना दिलाराम से दूर हो गए। हंसी में आप लोगों ने हमारी 2-3 बारी बात सुनी होंगी, ऐसी हंसी तो हम करती हूँ, जरूर करूंगी, सूखा नहीं बनना है सदाई। तो हमारे से कोई पूछते थे तुम्हारी शादी की हुई है? मैं कहती हाँ मेरी की हुई है। भाई हस्बैंड का नाम क्या है? दिलाराम। हाँ? ऐसा जिसको हस्बैंड मिला हुआ हो, हाँ? कितनी भाग्य की बात है। शादी करते ही है दिल खुश रखने के लिए, फिर रहे न रहे वो तो कर्मों का हिसाब किताब। हमें ऐसी के साथ की है जो हम सदाई खुश नसीब हों। हाँ? ससुर का नाम क्या है? उसको तो आपने भी देखा है। वो मेरा ससुर भी है तो ग्रैंडफादर भी है। हाँ? सब कुछ वही है, ग्रैंडफादर भी तो है और बच्चा भी तो है। हाँ? तो एक बारी क्या हुआ था, दीदी यहाँ मधुबन में, दादी यहाँ क्लास करा रही थी, तो उस दिन मेरे को भेजा था म्यूजियम में। तो म्यूजियम में जाकर सुबह क्लास कराओ। तो दादी यहाँ मुरली सुना रही थी, दीदी यहाँ बैठी हुई थी। तो मुरली में था तो मैं माता से पिता, तो मैं बंधु से सखा, फिर ये मुरली बाबा जो आप लोगों ने सुनी है, तुम मेरे माँ हो, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे टीचर हो और तुम मेरा बच्चा भी हो। तो दीदी उस गरी दादी को कह रही है जानकी को म्यूजियम में फोन करो, आकर के यहाँ 10 बजे क्लास करावे। तो वो मेरा बच्चा कैसे है? मैंने कहा इस क्लास के लिए भी आऊँ कराने के लिए। है? तो मैंने कहा अच्छा क्यों ना कराएंगे। है? वो मेरा माता भी है, तो पिता भी है, तो सखा भी है, तो साजन भी है, तो टीचर भी है, तो गुरु भी है। अगर बच्चा मिस करूंगी तो नष्टोमुआ कैसे बनूंगी? तो उसको बच्चा बनाओ तब नष्टोमुआ से मृत्यु लब्धा बनेंगे। उसको अपना वारिस बनाओ तब पूरे वर्षे के अधिकारी बनेंगे। पूरा वर्षा लेना है दोनों बाप से, एक को छोड़ो दूसरे से लो हो नहीं सकता। भले ये कहता मैं कुछ नहीं देता और वो कहता इनके बगैर मैं तुमको कुछ नहीं देता। ग्रैंडफादर कहां से लाया बिगर फादर के? हा? फादर न होता ग्रैंडफादर कहां से आता? दोनों आपस में मिले पड़े हैं, हम दोनों उसके बीच में बैठे रहे। कहीं कहीं बड़े इसमें गुचवर में कहेंगे मेरा तो काम एक से है, शिव बाबा से या ब्रह्मा बाबा से। अगर कहेंगे शिव बाबा से है, ब्रह्मा बाबा से थोड़ा कम हुआ तो भी न लायक बनेंगे। पूरे लायक न बनेंगे। पूरा लायक बनाने वाला ये है।
और ये कहता है उसने तुमको भेजा है मेरा काम है बनाना। बाबा हमेशा कहता है बाबा ने तुम बच्चों को हमारे पास भेजा है। और ये इतना हमारा वफादार बाप टीचर, ये कहता है बाप टीचर सतगुरु तेरा वो है, हम कहते हैं तुम मेरा बाप टीचर सतगुरु है। एक बहुत मधुबन में बाबा की गद्दी पर बहुत अच्छी रमणीक रूहरियाण मेरी बाबा के साथ हुई थी। उन दिनों में बाबा हमको देहरादून भेज रहा था, देहरादून में नया सेंटर खुला था, तो मैं दूसरे दिन जाने वाली थी। तो बाबा ने कहा, तो मैं ऐसे बाबा के पास, बाबा गुरु गोविंद दोनों खरे किसको लागा पा, मैं ऐसे भक्ति मार्ग की तरह से बाबा के सामने बोलने लगी। तो बाबा बड़े प्यार से मुझे भगत भगत कहता ही था और मैं भक्ति मार्ग वाली बातें कर लेती थी। तो कहा, तो मैंने कहा बा किसको लागा पाए, किसको प्यार ज्यादा करूं? दोनों सामने खड़े हो गए, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, अभी किसको प्यार ज्यादा करूं? कहा मुट्ठी दोनों उसको कर। मैंने कहा इसको करूंगी, वो कहे इसको कर। बस इतनी रमत गमत हो गई, बात मत पूछो। मैंने कहा आपसे इतना बताओ गुरु कौन गोविंद कौन, मैं आपसे सिर्फ ये पूछनी चाहती हूँ। मैं थोड़ी कुछ कहती हूँ, गुरु कौन है गोविंद कौन है? तो बाबा ने कहा गुरु वो है, गोविंद कृष्ण है। मैंने कहा ये कौन है? गुरु वो, हाँ गोविंद कृष्ण, और ये कौन है? मैंने कहा गोविंद ये है, गौवंद जिसने गौशाला खोली, गौ कन्याओं माताओं का संभाला। आप खुद ही कहते हो कृष्ण थोड़ी गोपो गोपियों का है। कृष्ण के आगे जो कृष्ण लीला होंगी सत्युग में, वो तो सत्य की बात छोड़ो, वो तो रास विलास करके करेंगे, पर गौशाला कहाँ की? गौ माताओं कन्याओं को जो संभाला, कन्हैया गौपाल कौन? परिचित चैट हो रही थी। तो ये मुरली का शुरू करो। ओम शांति। तो मीठे बाबा ने आज कर्म के बारे में क्या बताया? एक लाइन बोली है बाबा ने कि जैसा कर्म करते हैं, आगे वैसा फल पाओगे। जैसा कर्म करते उसकी खुद ही सजा भोगते हैं हम। फिर बाबा ने कहा है तुम भी डैश में थे और अभी हो डैश में। कौन से मेले की बात की बाबा ने? आत्मा और परमात्मा का मेला। वो तो कहा है आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हैं, लेकिन हम कौन से में थे और अभी कौन से में हैं? ओम शांति। हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, मेले की बात चल रही है कि तुम भी कौन से मेले में थे, अभी कौन से मेले में हैं? रावण के मेले में थे पहले, अब बाबा ने कहा तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। फिर तुम्हारा संन्यास है डैश और वैराग्य है डैश। पांच विकारों का संन्यास है और बेहद का वैराग्य। पांच विकारों का संन्यास है और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया बेहद का। लास्ट लाइन में बोला था मुरली में बाबा ने। और फिर कौन सी रिहर्सल करने से हम शक्तिशाली बन जाएंगे? और शरीर ही बंद की रिहर्सल करने से।
आत्मिक स्वरूप में रहने से। सेकंड व्यर्थ संकल्प से रोकने से हम शक्तिशाली। यस, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करने से हम शक्तिशाली बन जाएंगे। और फिर अव्यक्त इशारे में बाबा ने क्या बताया, क्या समझानी दी? कौन सी दो प्रवृत्ति की बात बताई? सबन की प्रवृत्ति और बेहद की हर पवित्रता के संबंध की बात। तो क्या करना है उसमें? पहली प्रवृत्ति देह की है, तो उसको क्या करना है? देह की हर कर्म इंद्रियों को देह की पवित्र बनानी है। हमको अपने को आत्मा समझ के पवित्र बनानी है। और बाद में सबन की प्रवृत्ति को पवित्र बनानी है। सभी को हमको तीसरा नेत्र मिला है, तो सभी को ऐसे आत्मा रूपी देखकर हमको सभी को पवित्र दृष्टि देनी है। और शरीर रूपी घर को और संकल्प को पवित्र बनाना। सेवा के साधन के लगाव से न्यारे और बाप का प्यारा बनना। नैनों द्वारा, मुख द्वारा, सभी से हमको पवित्र बनाना है। सही। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने आज 5 विकारों तो बोला, इनडायरेक्टली वो टाइम का बताया, तो वो उसमें वो आलस और अलबेलापन भी आ जाता है, वो भी निकालना है। सही। ओम शांति। थैंक यू बहन। शांति।